हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राज्य व्यवस्था के संवैधानिक पृष्ठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपके यूपीपीसीएस 2024 और 2023 की परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इसका आंसर है 6। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। उनके अलावा अन्य सदस्यों की संख्या 6 है। सदस्यों के नाम प्रमुख हैं। उनमें हैं N. गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, BL मित्र, DP खेतान और सैयद मोहम्मद शादुल्ला। ये लोग डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे। आपको ये बता दें कि जो है प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 में हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में कि प्रारूप समिति की जो है कब गठन किया था प्रारूप समिति का। तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया? तो इसका आंसर है रफ़ी अहमद किदवई। यानी 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो इसका आंसर है संविधान सभा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी संविधान को बनने में कितना समय लगा? इसका आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान सभा को संविधान का निर्माण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है 22 जनवरी 1947। यानी 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। आपको ये बता दें कि संविधान सभा में प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखी गई थी, जिसको स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य समितियां भी इनके अध्यक्षता में गठित की गई थी, जैसे नियम संचालन समिति, देसी रियासत वार्ता समिति, देसी रियासत समिति, नियम संचालन समिति। इन सब के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज जो आज हम तिरंगा लहराते हैं वो कब स्वीकार किया गया था उसको? तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947। यानी स्वतंत्रता से पूर्व 22 जुलाई 1947 को
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अब क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रगान जो जनगण मन है वो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया और राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है उसको भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुके हैं, इनको याद रखने लायक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इसका आंसर है संविधान सभा के बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री बनाए गए थे। श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम अध्यक्ष थे इसके। चक्रवर्ती राजगोपालचारी उपाध्यक्ष। प्रधानमंत्री विदेशी मामला कॉमनवेल्थ सब पंडित जवाहरलाल नेहरू के जिम्मे था। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उद्योग आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री थे। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इसका आंसर है जॉन ऑस्टिन। यानी जॉन ऑस्टिन ने कहा था, जॉन ऑस्टिन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह स्टेटमेंट जॉन ऑस्टिन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया जनगण मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह किसका कथन है। यह स्टेटमेंट है सर आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। आइवर जेनिंग्स अंग्रेजी मानसिकता से पीड़ित थे। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि जो है उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों को कम करके आंका है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल को मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। आपको कुछ अन्य इम्पोर्टेंट समितियों को बता दें। संविधान संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था सरदार पटेल को। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था सरदार पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं हैं। इसका आंसर है 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य के रूप में शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब से प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर है 14 नवंबर 1949। यानी संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन है वो 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ। संविधान सभा की आपको ये बता दें कि संविधान सभा में
संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 3 वाचन हुए थे। कुल 3 वाचन हुए थे, 3 वाचन। पहला वाचन हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच। फिर द्वितीय वाचन हुआ 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 के बीच, द्वितीय वाचन हुआ। तृतीय वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच। इस प्रकार से 3 वाचन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी? इसका आंसर है 24 जनवरी 1950, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, क्योंकि वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। बाद में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर है 1872। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। धन्यवाद।